नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आ जाइए, आज जो संविधान का मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत ही शानदार, पावरफुल और जबरदस्त, तगड़ा, जो भी कहना है कह लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपने देखा होगा पिछली बार भी, अगर क्वेश्चन देखा होगा पिछली बार एग्जाम का, तो देखा होगा आपने कि कुछ आयोग से प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम आपको मानवाधिकार आयोग से लेकर के सतर्कता आयोग, एनआईए, राज्यों के मानवाधिकार आयोग है ना, तमाम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। या महिला आयोग हो, या बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, या अल्पसंख्यक आयोग हो, या राज्य सूचना आयोग हो, या लोकपाल हो, ठीक है, या सीबीआई हो, या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हो, सबको मैं इसमें कराने वाला हूं। यहां तक कि लोकायुक्त और बार काउंसिल का भी कराने वाला हूं। कब स्थापना हुआ, कितने सदस्य, क्या कुछ होता है, पूछा जाता है, सब कुछ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, बहुत ही शानदार ये टॉपिक होने वाला है। आइए, पहला सवाल, मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? मानवाधिकार आयोग जो है, यह कैसा आयोग है? तो ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार आयोग कोई भी संवैधानिक आयोग नहीं है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, किसी भी अनुच्छेद संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह वैधानिक आयोग है। संवैधानिक में से संघ काट दो, फिर निकल जाएगा वैधानिक। तो ये वैधानिक आयोग है, लेकिन संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है किसी भी भाग में, किसी भी अनुसूची में, या किसी भी अनुच्छेद में। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वैधानिक आयोग है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, संविधान में तो नहीं है चर्चा इसका, लेकिन इसका गठन तो हुआ होगा ना। और इसका गठन कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन जो किया गया है मानवाधिकार आयोग का, वह 1993 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें 1993 किसी का बर्थडे भी हो सकता है आप लोगों में से। तो 1993 में किसी ने जन्म भी लिया हो, ध्यान रखना है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। सीधा एग्जाम में प्रश्न फेंकेगा आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आप इधर से आंसर फेंकेंगे 1993। क्लियर हो गया? चलिए सर, क्लियर हो गया। अगला सवाल आपसे जो पूछेगा वह यह पूछेगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, पहली बात, और साथ ही साथ इसके 5 सदस्य और होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 5 और सदस्य, तो 1 और 5, कुल कितने? आपसे कुल पूछा गया है, तो आप कुल बता देंगे 6। ये 6 जो हैं, यह पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है। ये 6 जो हैं, ये कौन से सदस्य हैं? पूर्णकालिक सदस्य हैं। इनके अलावा 7 और होते हैं, लेकिन आपसे कुल पूछ रहा है, बाकी की नहीं पूछ रहा है अलग की। तो कुल आपको 6 ही बताना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 6 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब कैसे याद रखेंगे 6? तो ध्यान रखिएगा, 6 आपको याद रखने के लिए 6 अक्षर का ही तो है मानवाधिकार। बस इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, नहीं लेंदी हो जाएगा फिर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, मतलब कितने दिन तक ये रह सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अक्सर इसको बच्चे गलत कर ही देते हैं। देखिए, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष जो पहले बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो बनते हैं। तो जब रिटायर्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 65 वर्ष में तो रिटायर ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हैं तब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश ना हो तो मतलब अन्य न्यायाधीश, लेकिन रिटायर के बाद ही वो बनेंगे, ठीक है। तो ये तो तय है कि भाई 65 साल तो नहीं होगा, क्योंकि 65 में तो रिटायर करते हैं और रिटायर के बाद ही ये बनते हैं, यानी कि 65 से ऊपर वाला ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, 65 से ऊपर वाला में एक कंडीशन है, होंगे तो, लेकिन इनका होगा 3 वर्ष कार्यकाल या 70 वर्ष के ये पूरे हो जाएं। इन दोनों से कोई भी एक कार्यकाल इनका लिया जाएगा। जैसे 65 साल में रिटायर किए, 2 साल तक इनको कुछ नहीं मिला, मान के चलिए कि 67 साल पर इनको बनाया गया, तो 67 साल पर बनाया गया तो 3 साल रहेंगे, तो ये 70 के हो ही जाएंगे। या मान के चलिए कि कोई व्यक्ति 65 में रिटायर किया, उसको 3 साल तक नहीं बनाया गया, 68वें साल बना दिया गया, ठीक है।
अब ये 3 साल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसका 70 2 ही साल में पूर जाएगा। तो मतलब जो पहले पूर जाए 3 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष, तो 3 या 70 ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, महत्वपूर्ण है ना। आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसको हटाने के लिए, देखिए हटाएंगे तो सीधा सा राष्ट्रपति ही हटाएंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए प्रावधान है, ऐसे नहीं राष्ट्रपति हटाएंगे। इनको हटाने के लिए प्रधानमंत्री की एक समिति होती है, उस समिति में कुछ लोग शामिल होते हैं, उनके कहने पर ही, उनके सिफारिश से ही ये हटाए जा सकते हैं। बाकी फाइनली जो हटाएंगे वो राष्ट्रपति ही हटाएंगे, प्रधानमंत्री वाली समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब प्रधानमंत्री वाली उस समिति में भी होते हैं कुछ लोग, जिसमें एक तो प्रधानमंत्री होंगे ही, ठीक है, फिर उसके बाद विपक्ष, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और भी लोग, गृह मंत्री वगैरह भी होते हैं। उतना आप मत जानिए, उतना जानिएगा तो फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपको, जितना काम का है वही जानिए। आइए, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर घटित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है? भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया, अब इसको क्या काम दिया जाएगा? तो काम ये मानवाधिकार जो उल्लंघन होता है उसकी जांच करता है, लेकिन कब तक का? जैसे कि आज के 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले का भी जांच कर सकता है क्या, कि भाई उसके साथ ये घटना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न को आपको समझना है। 1 वर्ष के भीतर ही अगर कोई घटना घटी है उस पर आप संज्ञान ले सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक हो गया तो गया, मानवाधिकार आयोग के हाथ से गया, फिर उस पर कुछ नहीं करेंगे आप। 1 वर्ष तक के ही आपको वैलिडिटी है कि 1 वर्ष तक की घटनाओं को आप देख सकते हो। आ जाओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेड ऑफिस यानी कि प्रधान कार्यालय, तो यह नई दिल्ली में है, तो बताना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, नई दिल्ली। चलिए आगे अगले सवाल की ओर, देखिए क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य अभी आपने कितने पढ़े थे? तो सर अभी तो हमने पढ़े थे 5+1, ठीक है, अभी हमने पढ़े थे 5+1, लेकिन इसके अलावा भी और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें हर आयोग के अध्यक्ष होंगे, महिला आयोग के, बाल संरक्षण आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के, है ना। तो इन सब आयोग के अध्यक्ष होंगे, और तो और इसमें चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी सिफारिश करा के, और वो अगर किसी को रिकमेंड करे तो वो भी होंगे, मतलब कुल 7 लोग होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 ये हो जाएंगे और 6 पहले आपने देखा। तो अब अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य सहित कितने सदस्य कुल होते हैं, तो 6 और 7 13, तो टोटली जो होंगे वो 13 होंगे, 6 उधर और 7 इधर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, तो नियुक्ति सीधा अध्यक्ष हो या सदस्य हो, है ना, अध्यक्ष हो 1 या 5 सदस्य हो, यानी कि 6 की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में है, इन करेंगे। चलिए, अब आ जाते हैं राज्य के लिए। भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो पढ़ लिए जो केंद्र के लिए था, तो राज्य में भी तो ये लागू है? तो जी हाँ, ये राज्य में भी लागू है, और राज्य में भी उसी वर्ष लागू हुआ था, यानी कि 1993 में ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन 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 कुछ राज्यों ने अपने अपने जगह पर वो अधिनियम बना करके आयोग का गठन अलग से किया, तो उसमें अपना बिहार आएगा। और यह प्रश्न पिछले बार पूछा गया है, बहुत लोगों ने इसको गलत भी किया है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, सीधा सा पूछेगा। तो भैया, राज्यों में तो दे दिया गया था कि आप गठन करिए, लेकिन बिहार जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन हुआ आधिकारिक तौर पर 3 जनवरी 2000। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख भी याद रखना है आपको, 3 जनवरी, जी हाँ 3 जनवरी, और ईस्वी है 2000। याद रखिएगा, 2000 में ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उसी वर्ष की घटना है। पूरे पूरे 2000 में ये जो है 3 जनवरी को मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया। अब कहेंगे कि ठीक है, गठन तो हो गया, लेकिन औपचारिक गठन ऑफिशियल कब हुआ? बिहार में भी गठन तो हो गया था, लेकिन औपचारिक नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, औपचारिक जो होता है कुछ
साल बाद बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर गठन पूछे तो 3 जनवरी 2000, लेकिन अगर औपचारिक पूछे तो 25 जनवरी 2008। ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 2008 ये औपचारिक गठन हुआ है। तो दोनों पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं राज्य मानवाधिकार आयोग। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए कि भाई जो मानवाधिकार आयोग था उसमें तो 6 सदस्य थे, 6 में कैसे कैसे थे, 1 और +5, यहाँ कितने सदस्य होंगे? तो भाई राज्य की बात है, इसका आधा कर दीजिए, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, सीधा सा 3। आगे चर्चा करेंगे हम इस प्रश्न को। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग किन मामलों की जांच कर सकता है? तो देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि वो संघ सूची के मामलों पर नहीं करेगा। भाई ये संघ का मामला है, केंद्र का मामला है, राज्य वाला क्या जाएगा इसमें बीच में पढ़ने? तो सीधा सा राज्य सूची और समवर्ती सूची, 2 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आइए अगला सवाल देखिए, कह रहा है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ देगा तो तितर बितर हो जाएंगे आप लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? हमने बताया था कि मानवाधिकार आयोग में 1 और +5, लेकिन राज्य है, आधा कर दीजिए, यानी 3। अब 3 में 1 हो जाएंगे सदस्य और 2 हो जाएंगे, सॉरी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कि कुल 2 और 1 3, वहां 6 यहाँ 3। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी वाला। ठीक है, आ जाइए 15वां। इनका कार्यकाल क्या होगा? तो इनका कार्यकाल भी वही होगा जो केंद्र का होगा, यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष कार्यकाल, इनका परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड होंगे, हाईकोर्ट वाले होंगे रिटायर्ड। ठीक है, तो 3 या 70 यहां ध्यान रखिएगा। ये अब मैं बात कर लूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अभी आपने देखा था कि केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई, बट राज्य की बात है तो राज्यपाल करेंगे, राज्य की बात है तो राज्यपाल करेंगे। ध्यान देने योग्य यह बात है कि जहां इनके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा रहा था, ठीक है, केंद्र वाले को कौन हटा रहा था? राष्ट्रपति। हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। यहां तो नियुक्ति है, तो नियुक्ति तो राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, बट हटाने की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में कौन हटा रहा था? राष्ट्रपति। राज्य का कौन हटाएगा? भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। ध्यान रखिएगा, यही पूछता है प्रश्न, बस आएगा आगे प्रश्न, बता रहा हूं ये प्रश्न आएगा। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्यों को हटाता है राष्ट्रपति। तो आप तो जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय वाले को हटाता है, बाकी यहां तो आपसे पूछ रहा है राज्य का, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे लगाना चाहेंगे राज्यपाल। बट ध्यान रखिएगा, राज्यपाल नियुक्त तो कर देता है लेकिन हटाने का पावर नहीं है, हटाएंगे राष्ट्रपति ही। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो आपका आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति। एक बार बोलिए सभी लोग, राष्ट्रपति हटाएगा, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। आइए अब हम मानवाधिकार आयोग की बात कर लिए। अब मानवाधिकार आयोग में मैं बता रहा था कि पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं उसमें महिला आयोग की भी सदस्य जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो होंगी। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा यही रहेगा, भाई राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो एक बात ध्यान रखिए, महिला आयोग का गठन मानवाधिकार आयोग से पहले हो गया था। महिला आयोग का गठन पहले, ठीक पहले, यानी कि कहेंगे 1992 में। तो जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है यह 1992 में हुआ था। इनकी बातें याद रखिएगा कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसमें 7 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, कुल सदस्य 7, जिसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 6 अपना समझ ही गए होंगे। तो कुल की मैं बात कर रहा हूं, 7 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य, तो 7 हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहां पर आ गए हैं। हाँ, आते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, तो जितना कार्यकाल था
आपके मानवाधिकार आयोग यानी 3 वर्ष। यहाँ 65-70 वाला मामला नहीं दिया गया है, केवल 3 वर्ष आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष। अब हम आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो मानवाधिकार आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में नहीं, लेकिन अन्य जो 7 सदस्य होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ था यह 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। यानी कि बिहार में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राज्य मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन हुआ था उससे 1 साल पहले, यानी 2007 में। ध्यान रखना है, आपको पॉइंट को नोट कर लेना है। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य? तो यहाँ भी 1+6। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 7। मानवाधिकार केवल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार वहीं केवल 6 हैं, केंद्र में 3 हैं, और केंद्र में 6 हैं और राज्य में 3 है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जा रहा था। अब आते हैं अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। इसके भी सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, मेन अध्यक्ष जो इसके, वो भी मानवाधिकार आयोग के जो 7 होते हैं उनमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का भी जो गठन है वह मानवाधिकार आयोग जिस वर्ष हुआ था, यानी कि 1993 में ही। इसमें भी 1 और +6 सदस्य होंगे, यानी कि 7 सदस्य इसमें भी होंगे। कुछ नहीं याद करना है, बस पहला का याद करना है, मानवाधिकार आयोग का 1+5, फिर राज्य में आधा कर लीजिएगा, फिर बाकी में आप 6-7 करते जाइए। अल्पसंख्यक आयोग में कितने? तो 7 हो जाएंगे। चलिए आइए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आरटीआई आप जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये जानते ही होंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 2005 में। लेकिन राज्य में भी पूछ दे सकता है, तो राज्य का भी बताइएगा 2005 ही, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ दे तो पूछ दे। केंद्रीय सूचना हो या राज्य सूचना हो, बता दीजिए। मैंने 5 याद कर लिया है तो 5 याद कर लिया है। आइए अब आते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये सतर्क आदमी बहुत पहले से ही रह रहा है, यानी कि 1964। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में ही हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना है ये आयोग। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है वो संथानम समिति की सिफारिश पर। तो पूछ सकता है ये किसकी समिति पर, तो बताएंगे संथानम। ठीक है। अब आइए सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पूछता है सीबीआई, तो ये तो और पहले, ये तो सतर्क से भी पहले सीबीआई, यानी 1963 में। ठीक है, जहां मानवाधिकार आयोग 93 में हो रहा है, वहीं 30 साल पहले ही सीबीआई आके बैठ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1963। सीबीआई का जो आदर्श वाक्य है वह है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। उद्योग निष्पक्षता और अखंडता, जानते हैं कि सीबीआई एकदम निष्पक्ष कार्य करती है, तो याद बता दीजिए, ये हो जाएगा। चलिए आइए अब आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। हम बात करते हैं बिहार में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। तो बिहार में देखिए, स्थापना तो हुई थी लोकायुक्त की 70 के दशक में ही, सीधा सा याद रखना है, 1970 के दशक में। और प्रथम लोकायुक्त जो थे वह थे वासुदेव सोहोनी। ध्यान रखिएगा, 70 के दशक में, और वासुदेव सोहोनी थे। तो ध्यान देखिए, आ ही गया। बिहार के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो कहाँ गए? वासुदेव सोहोनी थे। लेकिन लोकायुक्त की स्थापना हुई, लेकिन अधिनियम, अब पूछे कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया, तो अधिनियम ये बहुत बाद में पारित किया गया, और यह 22 दिसंबर 2011 को पारित किया गया। जी हाँ, बिहार लोकायुक्त अधिनियम 22/12/11 को पारित किया गया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, आइए। भारत में, अब पूछ रहा है कि भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई? भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई? देखिए, आप अगर देखेंगे तो लोकायुक्त का जो गठन हो रहा है वो तो 70 के दशक में ही हो गया है, लेकिन लोकपाल की स्थापना की बात की जा रही है। मूल रूप से लोकपाल की, लोकायुक्त की बात नहीं की जा रही है। तो लोकपाल की स्थापना ये हाल ही में 2014 में हुआ है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा 2014। आइए अगला सवाल, भारत में लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले तो महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 36वां, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो नहीं, ब्यूरो मतलब सीबीआई, अभिकरण
एनआईए, एनआईए का जो एनआईए की स्थापना हुई है ये हुई है 2008 में। 2008 में ही बिहार मानवाधिकार आयोग भी हुआ था ना, 25 जनवरी को औपचारिक हुआ था 2008 में। उसी वर्ष एनआईए का भी स्थापना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसी वर्ष सूचना का अधिकार वाला था 2005 में, तो ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल है 38वां, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद, ये सबसे पहले जितना भी आप पढ़े इनमें सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए 1961 में, ठीक है। सीबीआई की अगर बात करूं तो 1963 में, ठीक है। सतर्कता की बात करूं तो 1964 में, 1964 में, ठीक ना। मानवाधिकार आयोग की बात करूं तो मानवाधिकार आयोग से पहले 1992 में महिला आयोग, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मानवाधिकार आयोग तो 1993 में, मानवाधिकार आयोग आपका 1993 में। तो ऐसे आप सब कुछ याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट का समय लिया गया, 38 प्रश्न आप लोगों पर फेंका गया। आप लोग इन 38 प्रश्नों को लूटिए और याद कर लीजिए। यहां से प्रश्न फंसना ही फंसना है, एक प्रश्न तो हर शिफ्ट में लगभग यहां से फंसेगा ही। छोटा छोटा टॉपिक दे रहा हूं, लेकिन ऐसा टॉपिक दे रहा हूं कि एकदम रामबाण है, रामबाण लगना ही है, ठीक ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब आपका एग्जाम है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, तनाव मुक्त रहें, अच्छे से एग्जाम दें, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आपकी अगर अच्छी तैयारी होगी, ईमानदारी से आपने मेहनत की होगी, निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा। चलिए, शुभकामनाएं हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।